मैं कंदर्प माधव फिजिक्स टीचर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लाइट चैप्टर के एक टॉपिक दैट इज़ साइन कन्वेंशन के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है दैट इज़ साइन कन्वेंशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप क्लास 10 के लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाएंगे तो वहाँ साइन कन्वेंशन के बारे में जानना और उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? अगर आप थोड़ा सा भी इसमें गलती करेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व जो है वो गलत होगा। इसलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। तो क्या है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। और ये आपका किसका है? तो लाइट चैप्टर में। क्या? अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो जो नया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके तहत टोटल 6 रूल्स हैं जिसको कि हम लोग को बिल्कुल याद रखना है और उसको हम लोगों को जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें अप्लाई करना है। फर्स्ट, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोल पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। यानी मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, ठीक। अब ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, इसको आपने कोटिंग कर दिया, ठीक। तो क्या कहता है कि आप जब पहला पॉइंट कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, यानी कि ये वाला जो एक्सिस है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस of the mirror is taken along x axis of the rectangular coordinate system and pole p of the mirror is taken as the origin। यानी कि अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो जो मैथमेटिक्स में दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो एक्स वाई माइनस एक्स और माइनस वाई, ठीक। अब हमने यहाँ पे ये जो मिरर लिया है इसका जो पोल होगा, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज योर पोल। तो फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, यानी इस मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस of the rectangular coordinate system and pole P of the mirror is taken as the origin। यानी जब हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो उसमें जितना हमको डिस्टेंस मेजर करना है वो सब यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, दैट इज पोल ऑफ द मिरर। सेकेंड, the object is taken on the left side of mirror and that is light is incident on the mirror from the left hand side। आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, बाकी किसी साइड बुक्स को पढ़िए, एस चांद, एस सी वर्मा, कोई भी बुक पढ़िएगा तो जितने भी इस तरह के डायग्राम बनाए गए हैं उसमें जो रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा वो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। और ऑब्जेक्ट को भी हम लोग प्लेस जो करेंगे वो इस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ओरिजिन लिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग प्लेस करेंगे। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब थर्ड क्या कह रहा है? ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन टू बी पॉजिटिव। यानी कि ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो यहाँ इंसिडेंट हो रहा है उसका ये डायरेक्शन हो गया। और तीसरा क्या कह रहा है? ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन टू बी पॉजिटिव। यानी ये जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जितना भी मेरे पास कैलकुलेशन आएगा वो सारा का सारा हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ से हमको मेज़र करना है, लाइट लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो यहाँ से इस साइड में, यानी कि दिस साइड में जो आपका कैलकुलेशन आएगा या जो भी आपका
न्यूमेरिकल्स जो है वो एक्स वाई के इस कोऑर्डिनेट में आएगा, दैट ऑल आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन टू बी निगेटिव। यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव। ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट। ऑल द डायरेक्शंस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज पोल ऑफ द मिरर एंड ऑल्सो ओरिजिन। तो इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ अगर हमको कोई वैल्यू मिलता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में हमको कुछ भी मिलता है तो हमारा उसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी पॉजिटिव। यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर अगर आपको कोई भी मिलता है, क्या मिलता है, डायरेक्शन, यानी इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वैल्यू आपका भी पॉजिटिव होगा। ठीक, सिक्स्थ वन, हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन निगेटिव। यानी कि अब इस प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कहीं पे आपको मिल जाता है तो ये सारे के सारे निगेटिव होंगे। यानी एकदम नट सेल में अगर आप इसको समझिएगा तो क्या है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक, यहाँ हमने एक कर्व मिरर ले लिया और ये हमने ले लिया एक कॉनकेव मिरर। तो हमको इसमें जब स्टार्ट करना है तो एक ओरिजिन चाहिए, तो हमारा ओरिजिन होता है ये। ठीक, दैट इज पोल ऑफ द मिरर, यानी ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। और सबसे अच्छा इसको समझने के लिए आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप इस पोल पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, इस पोल पे खड़े हैं। तो आप जब इस पोल पे खड़े हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कैलकुलेशन आएगा ऑल आर निगेटिव। ठीक, अब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नेगेटिव हो गया, यहाँ पोल पे आप खड़े हैं। अब इस पोल से आप जब राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो पॉजिटिव। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी आपके पास आएगा वो सारा का सारा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो सारा का सारा क्या आएगा, आपका निगेटिव। तो यही जो चार चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार और फिर मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है वही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। अगर इस टॉपिक को आप समझ गए और इसको एप्लीकेशन आप सही से कर पाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के आंसर जो है वो गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या कह रहा है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल।